एक भव्य समारोह में एक विशाल भीड़ एक शानदार महल जैसी संरचना के सामने इकट्ठा होती है। सम्राट और संत के लिए उत्साहपूर्वक जयकार करती है और उनका आशीर्वाद मांगती है। लंबे लहराते सुनहरे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला प्रकट होती है और प्रेम से भरी भीड़ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है और दिल से कामना करती है कि वे आशीर्वाद और प्रेम से सराबोर हो जाएं। उनकी पहचान संत डोरोथी के रूप में प्रकट होती है जब वो उनकी शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। डोरोथी मैनपेलिन साम्राज्य की संत के रूप में अपनी प्रतिष्ठित स्थिति पर विचार करती हैं। वर्णन इस बात पर जोर देता है कि इस साम्राज्य में हर कोई उनसे प्रेम करता है और उनका आदर करता है। हालांकि इस सर्वसम्मत श्रद्धा के बावजूद केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो इन भावनाओं को साझा नहीं करता है। दृश्य बदलता है जब डोरोथी एक अंधेरे भव्य हॉल की ओर बढ़ती हैं, जबकि एक गार्ड उनके आगमन की सूचना महाराज को देता है। डोरोथी स्थिर कदमों से आगे बढ़ती हैं, उनके कदमों की गूंज उस स्थान की पूर्ण शांति में गूंजती है। कुछ क्षण पहले उसके चारों ओर छाई खुशी के माहौल से बिल्कुल विपरीत वातावरण। काले बालों वाला एक व्यक्ति शाही पोशाक में रहस्यमय मुस्कान के साथ प्रकट होता है और कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति सम्राट थियोडोर एलियट के रूप में सामने आता है, जो मैनपेलिन साम्राज्य का शासक है और अपनी प्रजा के बीच एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में जाना जाता है, जिसकी उदारता की कोई सीमा नहीं है, जिससे संत के प्रति उसका वर्तमान रवैया और भी संदिग्ध हो जाता है। सम्राट थियोडोर डोरोथी की पहचान पर सवाल उठाते हुए पूछता है कि क्या उसे संत कहना उचित है। अपनी उलझन को स्वीकार करते हुए, जिससे डोरोथी घबरा जाती है, वो उससे पूछता है कि उसे क्या कहकर पुकारे, और यह प्रकट करता है कि वह साम्राज्य में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे संत शब्द से घोर घृणा है। सम्राट डोरोथी के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखता है और व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि क्या वह संत है या धोखेबाज। डोरोथी दृढ़ निश्चय के साथ यह समझ जाती है कि इस धार्मिक राज्य में उसका मिशन उस व्यक्ति को अपने पक्ष में लाना है, जो न केवल देवताओं में विश्वास नहीं करता बल्कि उनसे घृणा भी करता है, ताकि वह अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, एक साधारण जीवन जीना। उसके पिछले जीवन की यादें उभरने लगती हैं, जहां उसका नाम पाक सियोन्यो था। वह एक तांत्रिक की बेटी के रूप में जन्मी थी और उसमें आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जबकि उसकी मां लगातार उसे देवताओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी मां की चेतावनी उसके मन में गूंजती रहती है कि यदि वह देवताओं के वचनों को जानकर उनका पालन करने से इनकार करती है तो दुर्भाग्य उसका पीछा करेगा। तमाम चेतावनियों के बावजूद पाक सियोन्यो को तांत्रिक जीवन से घृणा थी और अक्सर उसके नाम के उसकी मां के पेशे से जुड़े होने के कारण उसका उपहास किया जाता था, जिससे उसे गहरा दुख होता था और वह अपने भाग्य से मुक्ति पाने की इच्छा रखती थी। देवी देवताओं और आत्माओं से तंग आकर वह दूसरों की तरह एक सामान्य जीवन जीने का इरादा जाहिर करती है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से छुटकारा पाने के प्रयास में उसे लगता है कि नाम बदलना ही शायद समाधान हो और वह जरूरी कागजात जमा करने के लिए जिला कार्यालय की ओर चल पड़ती है। नए सिरे से शुरुआत की उम्मीद से भरी उसकी राह में एक दुखद और अचानक दुर्घटना घटित हो जाती है, जिससे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। पाक सियोन्यो खुद को जमीन पर खून से लथपथ पाती है, अपने अंतिम क्षणों में सोचती है कि क्या यही अंत है। उन आखिरी पलों में वह अपने अतीत पर विचार करती है, सोचती है कि तांत्रिक बनने से बेहतर तो जल्दी मर जाना ही था। लेकिन अब वास्तविक मृत्यु का सामना करते हुए वह तीव्र भय से ग्रस्त है और जीवन से चिपी हुई है। वह पछतावे से भर जाती है, सोचती है कि अगर उसने देवताओं में विश्वास किया होता तो शायद उसकी मृत्यु इतने अर्थहीन और दर्दनाक तरीके से न होती। जैसे जैसे उसकी चेतना विलीन होती जाती है, उसे डोरोथी नाम पुकारने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह अचानक अपनी आंखें खोल देती है। वह जागती है तो खुद को एक हरे भरे मैदान में पाती है, पूरी तरह से सदमे में है, सोच रही है कि आखिर हुआ क्या। वह उलझन में अपना सिर छूती है, ये सोचकर कि क्या वह सचमुच मर गई थी, क्योंकि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। उसे सड़क दुर्घटना स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे वह चिंतित हो जाती है कि आखिर हुआ क्या था। जैसे जैसे वह अपने अजीब परिवेश को देखती है, उसकी उलझन बढ़ती जाती है। ऊपर देखने पर उसे अपरिचित वास्तुकला वाला एक विशाल महल दिखाई देता है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह अपने चारों ओर फैले खूबसूरत शहर को देखती रहती है, पूरी तरह से खोई हुई। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वह कहाँ है। फिर उसे चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास होता है। दुर्घटना के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली
तो वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गई थी। सब कुछ अजीब और अवास्तविक लगता है, यहाँ तक कि पानी में उसके चेहरे का प्रतिबिंब भी किसी और का है। जवाब की तलाश में वह पास के एक कस्बे की ओर जाने का फैसला करती है जहां उसे लोग दिखाई देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस अराजकता के बीच कुछ स्पष्टता मिल जाए। अपनी उलझन और विस्थापन में लड़की उस अजीब जगह पर भटकती है, ये सोचकर कि वह इस अनजान दुनिया में किससे मार्गदर्शन मांग सकती है। उसकी नज़र वर्दी पहने एक आदमी पर पड़ती है जो डेस्क पर बैठा कुछ लिख रहा होता है। उसे लगता है कि वह कोई पुलिसवाला हो सकता है जिससे वह मदद मांग सके, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने लोगों की लंबी कतार लगी होती है। फिर भी वह फैसला करती है कि उससे पूछना ही उसकी मौजूदा स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे यह सोचकर निराशा होने लगती है कि क्या यहाँ कोई सूचना केंद्र है, लेकिन अंततः वह वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है और कतार में लग जाती है। वह अपने आसपास के वातावरण पर फिर से विचार करती है, ये पुष्टि करते हुए कि यह स्थान न तो कोई फिल्म सेट है और न ही केवल एक सपना, जिससे इस दुनिया की प्रकृति के बारे में उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। वह देखती है कि लोगों के चेहरे और भाषा बिल्कुल भी कोरियाई नहीं लगते, फिर भी किसी रहस्यमय कारण से वह उनकी बातें समझ पा रही है, जिससे उसकी जटिल स्थिति में एक नया रहस्य जुड़ जाता है। जब अंततः उसकी बारी आती है, तो वर्दीधारी व्यक्ति उसे आगे आने के लिए कहता है और वह अपनी परेशानी बताने के लिए हिम्मत जुटाती है। वह उसे बताने की कोशिश करती है कि वह रास्ता भटक गई है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोककर उससे अपना नाम बताने को कहता है। हिचकिचाते हुए वह अपने पिछले जन्म का नाम पाक सेउन यो बताती है, लेकिन वह व्यक्ति गलत समझ लेता है या गलत सुन लेता है, यह मानते हुए कि उसने संत कहा है। वह व्यक्ति और उसका साथी जोर से हंसने लगते हैं, फुसफुसाते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो खुद को संत बता रही है, जिससे वह सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ जाती है। वह आदमी उसका मजाक उड़ाता रहता है, ये कहते हुए कि उसका नाम संत है, एक ऐसा शब्द जो केवल पौराणिक कथाओं में ही मिलता है। वह मन ही मन चीखती है, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है और समझाती है कि उसने सेओन यो कहा था, सेओन यो नहीं, जिसका कोरियाई भाषा में अर्थ संत होता है। उसकी हंसी रुकने के बाद वह उसे कुछ कागज देता है और कहता है कि चूंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, इसलिए वह उसे अस्थायी आश्रय स्थल तक ले जाएगा। वह आपत्ति जताने की कोशिश करती है और उसे घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन अनजाने में ही उसके पीछे चलने लगती है। वह आदमी उसे बताता है कि सौभाग्य से बेघर लोगों के लिए एक अस्थायी आश्रय स्थल आवंटित किया गया है। वह उसे समझाने की कोशिश करती रहती है कि वह बेघर नहीं है, लेकिन उसकी बात अनसुनी रह जाती है। अचानक उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो रोथी नाम पुकार रही होती है, जिससे वह आश्चर्यचकित और हैरान हो जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वह पहरेदारों को नए सम्राट के बारे में बात करते हुए सुनती है जो बेघरों की भी परवाह करता है, जिससे पहरेदारों पर बोझ बढ़ गया है, इसलिए वह सोचती है कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि इस दुनिया में जागने के बाद से उसके चारों ओर फैली अराजकता के कारण वह अजीबोगरीब बातें सोच रही है। कागजात हाथ में लिए वह उस नई जगह के बारे में सोचने लगती है जहां वह पहुंची है। उसे लगता है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह रहस्यमय और समझ से परे है। आखिरकार वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां गार्ड उसे बताता है कि वह इसका इस्तेमाल कर सकती है, उसे एक चाबी और एक कंबल देता है, जबकि वह बार बार इस जगह के बारे में सवाल पूछती रहती है। गार्ड उसे चाबी लौटाने और प्रस्थान के समय पुष्टिकरण वाउचर प्राप्त करने के बारे में निर्देश देता रहता है। उसकी तमाम गुहारों और पूछताछ के प्रयासों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वह बेहद निराश हो गई। अपनी स्थिति समझाने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस करते हुए उसकी निराशा बढ़ती गई और उसके दिमाग में गूंजती रहस्यमय आवाज़ तेज हो गई, जो स्पष्ट रूप से डोरोथी नाम पुकार रही थी, जिससे वह अपना आपा खो बैठी। वह गार्डों पर चिल्लाई, गुस्से से पूछती रही कि डोरोथी कौन है जिसे वे बार बार पुकार रहे हैं, जिससे गार्ड हैरान रह गए। गार्ड उसके अचानक गुस्से से भ्रमित लग रहे थे और उसे शांत होने के लिए कहते हुए जोर देकर कह रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वह जोर देकर उंगली से इशारा करती है और उनसे ध्यान से सुनने के लिए कहती है, ये सोचकर कि वे उससे डोरोथी पुकारने वाली आवाज़ कैसे नहीं सुन पा रहे हैं। दोनों गार्ड चिंतित नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं, यह मानते हुए कि वह अस्वस्थ है। वे डॉक्टर को बुलाने का सुझाव देते हैं, फिर उसे आराम करने के लिए छोड़कर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाते हैं।
जैसे ही वो उनके पीछे दरवाज़ा बंद होते देखती है, वह अकेलापन और निराशा महसूस करती है, ये समझते हुए कि वे उसके साथ एक संकी व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी वह आवाज़ सीधे और स्पष्ट रूप से उसे डोरोथी कहकर पुकारती है, पूछती है कि क्या वह इसे सुन सकती है, और उसी क्षण उसे एहसास होता है कि वह इस रहस्यमय आवाज़ को सुनने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति है। एक तेज दिव्य प्रकाश उसे घेर लेता है और एक आवाज़ उसे दिलासा देती है कि वो इस दुनिया में अचानक जागृति के बाद उसकी उलझन को समझती है और उसे शांत होने और उसकी बात सुनने के लिए कहती है। प्रकाश धीरे धीरे एक रहस्यमय आकृति में बदल जाता है और वह कांपती हुई आवाज में उस आकृति की पहचान पूछती है। उसके सामने सफेद बालों वाली एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जो एक चमकदार सफेद गाउन पहने हुए है और अपना परिचय देने में हुई देरी के लिए विनम्रता से क्षमा मांगती है। उसके सामने दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण एक राजसी स्त्री प्रकट होती है, जो प्रकाश के प्रभामंडल से घिरी हुई हवा में तैरती हुई भाला पकड़े हुए है। उस दिव्य स्त्री ने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम अगाथा है। अगाथा अपनी असली पहचान बताती है और समझाती है कि वो इस साम्राज्य की रक्षक देवी है। शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे देखकर लड़की स्तब्ध रह जाती है। अंततः एक नई दुनिया में आने की बात स्वीकार करने के बाद उसे यह नया घटनाक्रम उसकी कल्पना से परे लगता है। निराशा की भावना उस पर छा जाती है। आत्माओं की दुनिया में अपने पिछले कष्टों के बाद अपने नए जीवन में वह सबसे ज्यादा जिस चीज से बचना चाहती थी, वह थी किसी देवी से आमने सामने मिलना। देवी अगाथा आश्चर्य और अपार खुशी व्यक्त करती हैं और खुशी से चिल्लाती हैं क्योंकि लड़की उन्हें देख सकती है, जिससे लड़की और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। अगाथा उत्साह से उसके पास आती हैं और उसे बताती हैं कि वह एक रहस्यमय हस्ती हैं जो कहीं से प्रकट हुई हैं और उससे संवाद कर सकती हैं और उसे देख सकती हैं और उसे अद्भुत डोरोथी के रूप में वर्णित करती हैं। लेकिन डोरोथी उसे एक पल रुकने के लिए कहती है ताकि वह स्थिति को समझ सके। अगाथा अपना अत्यधिक उत्साह व्यक्त करती रहती है, कहती है कि उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है और करीब आती है, जिससे डरी हुई डोरोथी उसे धक्का देकर दूर कर देती है और उससे विनती करती है कि वो और करीब न आए। डर उस पर हावी हो जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब उसने किसी वास्तविक देवता को देखा है और किसी आत्मा द्वारा वश में किए जाने का उसका पुराना डर फिर से हावी हो जाता है। अगाथा डोरोथी की घबराहट को देखती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज आती है जिससे स्वयं देवी अचंभित होकर रुक जाती है। अचानक वह राजसी देवी एक छोटे बच्चे के आकार में सिमट जाती है। डोरोथी आश्चर्य से देखती रहती है, उसे अपना नया रूप बहुत प्यारा लगता है। अगाथा अपने लघु रूप में क्षमा मांगती है और बताती है कि उसकी दिव्य शक्ति कमजोर हो गई है, जिससे उसके लिए अपना पूर्ण रूप बनाए रखना मुश्किल हो गया है। फिर वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपना परिचय देती है और पुष्टि करती है कि वह अगाथा है, जो मेनपिलिन साम्राज्य की संरक्षक देवियों में से एक है। साम्राज्य का नाम सुनते ही डोरोथी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह इस नाम को अच्छी तरह जानती थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि यह नाम उसके लिए अनजान नहीं था। यह उसी साम्राज्य का नाम था जहां उसके पिछले जन्म में पड़े एक प्रेम उपन्यास की घटनाएं घटित हुई थीं। उसे याद था कि वह एक साधारण काल्पनिक प्रेम उपन्यास था, जो ग्रामीण इलाके के एक विस्काउंट की बेटी और एक ऐसे काउंट के बीच प्रेम कहानी पर आधारित था जिसने कभी किसी के सामने अपना दिल नहीं खोला था। हालांकि कहानी पारंपरिक थी, लेकिन उसे आकर्षित करने वाली बात सम्राट थियोडोर एलियट का चरित्र था, जो उपन्यास के नायक काउंट का पुराना मित्र था। सम्राट के प्रति उसकी प्रशंसा उसके व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उसके कार्यों के लिए थी, जिन्होंने उसकी रुचि जगाई, क्योंकि उन्होंने स्वयं धार्मिकता में डूबे साम्राज्य को आधुनिक बनाने के लिए एक वैज्ञानिक क्रांति का नेतृत्व किया था। उसे याद है कि उपन्यास नई संस्कृतियों और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से प्रेरित परिवर्तनकारी ऐतिहासिक चरणों की ऊर्जा और जीवन से भरपूर था। अपने पिछले जीवन में जादू टोने और धर्म से ऊब जाने के कारण वह सम्राट के सुधारों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखती थी और इस कहानी ने उसे नई ऊर्जा दी थी। वह अपनी कड़वी वास्तविकता में लौट आती है, यह महसूस करते हुए कि वह अब उस उपन्यास की दुनिया में फंसी हुई है, जबकि अगाथा उसे चिंता से पुकारती है। अगाथा उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये देखते हुए कि उसके चेहरे के भाव डरावने हैं, और उसे आश्वस्त करती है कि कोई तत्काल खतरा नहीं है। लेकिन डोरोथी इस बात को पूरी तरह से नकार देती है। उसके साथ चिपकी हुई एक रहस्यमयी देवी की उपस्थिति अपने आप में एक बड़ा खतरा है,
और सबसे बढ़कर उसे इस उपन्यास में सम्राट के बारे में एक भयानक बात याद आती है। उसे याद आता है कि साम्राज्य में फैली महामारी में अपने परिवार को खोने के बाद वह राजकीय धर्म मेताकु से घोर नफरत करने लगा था। जैसे ही वह इस दुनिया में किसी देवी को देखने की उसकी क्षमता का पता चलने पर अपने अंजाम की कल्पना करती है, वह भयभीत हो जाती है और उसे एहसास होता है कि सम्राट तुरंत उसे मृत्युदंड दे सकता है। निराशा उसे घेर लेती है। वह अभी अभी मृत्यु के मुंह से लौटी है और किसी देवी के कारण दोबारा मरने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसकी निराशा दृढ़ संकल्प में बदल जाती है और वह जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णायक निर्णय लेती है। वह अचानक चीखती है, ये घोषणा करते हुए कि देवताओं से उसका कोई संबंध नहीं है, अपनी नई वास्तविकता को नकारने के एक हताश प्रयास में। बाद में वह एक कटोरे सूप के सामने आश्रय में बैठती है, लेकिन अपने साथ हुए सभी कष्टों के कारण वह अपना भोजन भी नहीं निगल पाती। वह निष्कर्ष निकालती है कि इस शरीर में उसका नाम डोरोथी है, और चूंकि उसे मूल उपन्यास का ये पात्र याद नहीं है, इसलिए वह एक अतिरिक्त या गौण पात्र ही होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या वह छोटी देवी है जो उसका पीछा करना बंद नहीं करती, यहाँ तक कि उसके खाने के कटोरे पर भी बैठ जाती है और दुखी होकर सोचती है कि डोरोथी अचानक ऐसा क्यों दिखावा कर रही है कि वह उसे सुन नहीं सकती। जब वह विचारों में डूबी हुई देवी को अनदेखा करने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक एक शोर उसकी ओर आकर्षित होता है। जब कुछ खूंखार दिखने वाले आदमी उसकी ओर आते हैं, एक असभ्य दिखने वाला आदमी पास आता है और उपहासपूर्वक पूछता है कि क्या वह अकेली है, जबकि बाकी लोग डाकुओं जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे डोरोथी को गुस्सा और नाराजगी होती है। इसी बीच छोटी देवी अगाथा प्रकट होती है और उन पर चिल्लाती है कि वे उसकी युवती को परेशान करना बंद करें, लेकिन डोरोथी मन ही मन सोचती है कि यह तथाकथित देवी इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है। वह आदमी अपनी मीठी मीठी बातें जारी रखता है, ये सुझाव देते हुए कि अगर उसे इस सराय में ठंड और अकेलापन महसूस हो तो वह कभी भी उसके पास आ सकती है। अपना परिचय अलेक्जेंडर के रूप में देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका स्वागत करेगा। वे आदमी डोरोथी को घेर लेते हैं, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह मन ही मन चाहती है कि वे बस गायब हो जाएं ताकि वह शांति से अपना भोजन कर सके। इसी बीच अगाथा क्रोधित हो जाती है और उस आदमी को उसकी गुस्ताखी के लिए डांटती है, उससे पश्चाताप करने को कहती है और फिर उसे जीन कहकर पुकारती है। डोरोथी इस नाम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने अपना नाम अलेक्जेंडर बताया था। अगाथा ने डोरोथी को बताया कि उस आदमी का असली नाम जीन है और वह छद्म नाम का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि उसे हीन भावना है, क्योंकि उसका नाम लड़की के नाम जैसा लगता है। अगाथा ये दावा करती है कि देवी होने के नाते वह लोगों के छिपे हुए सच देख सकती है। अगाथा पर पूरी तरह भरोसा न करते हुए भी डोरोथी समझ जाती है कि इस मुश्किल से निकलने का यही उसका एकमात्र मौका है। वो हिम्मत जुटाकर उस आदमी को जीन कहकर पुकारती है, जिससे वह आदमी सदमे से जम जाता है। उसके साथी जीन की पहचान पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या यही उसका नाम है, और नाम की सुंदरता की तारीफ करते हैं, जबकि वह आदमी घबरा जाता है। वह आदमी डरते हुए सोचता है कि अगाथा को ये नाम कैसे पता चला, जो सिर्फ उसकी दादी को पता है। कुछ पल की उलझन के बाद वह आदमी मजाक में कहता है कि वह एक मज़ेदार महिला है, फिर अचानक हरकत में आता है और अपने साथियों को खाने के लिए कहता है, जबकि वे पहले ही खा चुके थे, और उन्हें जल्दी से खींचकर ले जाता है। डोरोथी उन्हें जाते हुए देखती है और आश्चर्य से समझ जाती है कि देवी अगाथा के पास सचमुच वास्तविक शक्तियां हैं। अगाथा उनके आसानी से चले जाने पर गर्व से टिप्पणी करती है और अनुमान लगाती है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ होगा। फिर वह डोरोथी की ओर मुड़कर उसका हालचाल पूछती है और चिंतित होकर पूछती है कि क्या वह ठीक है, और डोरोथी हिचकिचाते हुए जवाब देती है। अगाथा बहुत ही विनम्रता से क्षमा मांगती है और साम्राज्य की संरक्षक देवी होने के नाते डोरोथी के साथ हुई ऐसी घटना के लिए खेद व्यक्त करती है, जो अभी अभी इस दुनिया में आई थी। डोरोथी मन ही मन सोचती है कि ये देवी अप्रत्याशित रूप से दयालु है। डोरोथी को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में जिन देवताओं को वह जानती थी, वे कभी भी मनुष्यों के प्रति मित्रवत नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने उसे जीवन भर प्रताड़ित किया, क्योंकि उसने तांत्रिक बनने के दिव्य आह्वान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अपनी मां के शमन बनने के बाद भी डोरोथी का कष्ट जारी रहा, क्योंकि उसकी मां का दावा था कि देवताओं ने उसे प्रतिदिन पहाड़ पर चढ़ने और 3000 प्रणाम करने का आदेश दिया था, जब तक कि उसके घुटने की उपास्थि घिस न जाए। डोरोथी असमंजस में पड़ जाती है।
उसकी मान्यता के अनुसार देवता क्रूर होते हैं। तो फिर अगाथा उसके बारे में इतनी चिंतित क्यों है? इसी असमंजस से प्रेरित होकर डोरोथी लेडी अगाथा से एक प्रश्न पूछने का निर्णय लेती है और छोटी देवी उत्साहपूर्वक उसके प्रश्न का उत्तर देती है। डोरोथी हिचकिचाते हुए अपने अतीत के भय से भरी आंखों से पूछती है कि क्या वो उसे यातना देने आई है। अगाथा इस प्रश्न से स्तब्ध हो जाती है और विरोध में चिल्लाती है, ये कहते हुए कि उसे यातना देने का विचार हास्यास्पद और असंभव है। इस बहस के बाद दोनों बहुत बातें करती हैं और अगाथा डोरोथी के भय और चिंताओं को दूर करने में सफल हो जाती है। अगाथा डोरोथी को आश्वस्त करती है कि उसके पास उसे यातना देने का कोई कारण नहीं है और निश्चित रूप से उसके शरीर पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे डोरोथी को राहत मिलती है। शांत होने के बाद डोरोथी सोचने लगती है कि आखिर अगाथा उसके सामने क्यों प्रकट हुई और उसे वो मदद याद आ जाती है जो उसने पहले मांगी थी। अगाथा के चेहरे पर झिझक और उलझन दिखाई देती है और वह बुदबुदाती है कि शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा। फिर अचानक और आवेग में आकर अगाथा सम्राट को ईश्वर की वाणी पहुंचाने का अपना अनुरोध बोल देती है। डोरोथी एकदम सन्न रह जाती है, पूरी तरह से हैरान, ये सोचकर कि अब उसे साम्राज्य के सम्राट को ईश्वर की वाणी पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, वह आदमी जो धर्म और देवताओं से सबसे ज्यादा नफरत करता है। डोरोथी का आश्चर्य चरम पर पहुंच जाता है। वो खुद से सोचती है कि उसे ईश्वर की वाणी उस आदमी को पहुंचाने के लिए कैसे कहा जा रहा है जो उनसे घोर नफरत करता है। इस अनुरोध को अपनी मृत्यु के समान मानते हुए अगाथा समझाने की कोशिश करती है कि सम्राट देवताओं के बारे में एक बड़ी गलतफहमी में है और कहती है कि मंदिर में फैले भ्रष्टाचार ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे देवताओं की दैवीय शक्ति काफी कमजोर हो गई है। छोटी देवी डोरोथी से इस गलतफहमी को दूर करने में मदद करने की विनती करती है, लेकिन डोरोथी अभी भी सदमे में चुपचाप सोचती है कि उसे इस असंभव कार्य के लिए क्यों चुना गया है।